रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष, आदरणीय यहाँ उपस्थित सापारोम पल्ली के श्रद्धेय पल्ली पुरोहित, यहाँ उपस्थित सापारोम पल्ली के सभी पल्लीवासी, कैथोलिक महिला संघ, कैथोलिक सबों को रांची महाधर्म प्रांतीय युवा संघ की ओर से कोऑर्डिनेटर होने के नाते कैथोलिक युवा संघ की ओर से जय यीशु, जय यीशु। मुझको ऐसा लग रहा है आपके खाने में बिजी हो गए। जय यीशु। जो भी कि मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन आया हूं तो कुछ मैसेज जरूर देने का प्रयास करूंगा। कुछ दिन पूर्व मेरी एक लेख दैनिक पत्रिका में छपी थी, उसी एक कहानी को उठा के आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक अपंग व्यक्ति था जिसका ना तो पूरी तरीके से हाथ था, ना ही पूरी तरीके से पैर, और उसे अचानक पानी प्यास लगती है, बहुत जोर की प्यास, और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटक रहा था। इसी क्रम में वो एक कुआं देखता है और पानी की आस में कुआं के करीब चला जाता है। और जब वह प्रयास कर रहा था पानी निकालने के लिए, वो कुएं में गिर जाता है। जब वह कुआं में गिरता है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई मुझे बचाइए। और यह देखकर एक व्यक्ति वहां पर आता है और वह इस व्यक्ति को कुएं में गिरा हुआ देखकर सबसे पहले उसके लिए एक रस्सी फेंकता है। जब वो रस्सी फेंकता है, चूंकि जो व्यक्ति कुआं में गिरा है उसका हाथ नहीं था, वो रस्सी नहीं पकड़ पाता, रस्सी उसके लिए कोई काम का नहीं था। कुछ देर के बाद एक और व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति यह देखकर कि नीचे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, वो एक सीढ़ी कुएं में गिराता है। चूंकि ये जो गिरा हुआ व्यक्ति था उसका पाँव नहीं था, ये सीढ़ी भी उसके लिए व्यर्थ था। तीसरा जो व्यक्ति आता है वह नीचे कुएं में देखता है और वो समझ जाता है परिस्थिति को कि उस व्यक्ति को कैसे मदद की आवश्यकता है, और यह तीसरा व्यक्ति कुएं में छलांग लगाकर उस व्यक्ति को गोद में उठाते हुए उसे बचा लिया। हमारा प्रिय प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारे तारनहार हम सबों को जानते हैं, हमारी परिस्थिति को समझते हैं। हम पापी मनुष्य हैं, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरा पर मनुष्य के रूप में भेजा और एक उदाहरण दिया। हम उसी परमेश्वर के अनुयायी हैं जिसने हमें बचाने के लिए एक साधारण से परिवार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया और हम लोगों को अपने जीवन से उदाहरण दिया कि हमें किस तरह का जीवन जीना है। एक ख्रिस्ती व्यक्ति को लोगों को देख करके समझ जाना चाहिए कि ये प्रभु का अनुयायी है, ना कि उसे बतलाने की आवश्यकता हो कि मैं एक ख्रिस्ती हूँ। हमारा व्यवहार कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देखते ही समझ जाए कि हम ख्रिस्ती हैं और हमें इनकी तरह रहने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे यहाँ उपस्थित माता पिता और युवा साथियों, आज क्रिसमस के नाम पर मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ। यदि हमारे मन में, दिल में किसी के प्रति भी अगर कटुता है तो हमारे लिए क्रिसमस व्यर्थ होगा। अच्छा होगा कि हम अपने दिलों को साफ करें, मन को साफ करें, और जितने भी लोगों से हमारी थोड़ी बहुत भी अनबन है, चाहे टोला में हो, पल्ली में हो, घर में हो, सबों को हम माफ़ करें और इस क्रिसमस हम ऐसा क्रिसमस मनाएं जो हमारे लिए यादगार हो और 2023 इस पल्ली के लिए बेहतर हो, जो कि इस पल्ली को हम और आगे बढ़ा सके। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर बेला और सुंदर मौका के लिए हमारे सहायक बिशप थियोडोर मस्कनस को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। सुंदर मैसेज देने के लिए हमारे जीवन के साथ जोड़े हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। अचानक ये मैसेज हम लोग ने पाया कुलदीप दास से और हमारे साथ बिशप हमारे पास आ गए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। कुलदीप भाई, ऐसा ही अचानक लाइए, कभी भी हमारा सपारम चर्च के गेट हमेशा खुला रहता है। यही मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हमारे साथ रहेंगे। अभी स्वामी का समय नहीं है, इसलिए मैं यही आग्रह करता हूँ कि मैं आशीर्वचन लेकर हम लोग विदा करेंगे। इसलिए सबसे
अनुरोध करता हूँ कृपया खड़े हो जाए और आशीष देकर स्वामी को हम लोग विदा करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे। जय यीशु, जोहार। अभी भी आने वाले हैं।